आदाब नाजरीन, इंतखाबी जंग के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। आज आखिरी मरहले के तहत यूपी में चुनाव होने हैं। अब से कुछ देर में ही पोलिंग शुरू हो जाएगी। लोग अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे। आखिरी मरहला है ये, और ख़ास भी क्योंकि अभी तक वो क्यूरियोसिटी बरकरार है। अभी तक ये कह पाना मुश्किल है कि किसको क्लियर यहाँ पर एज मिलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर साफ तौर पर लगातार जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं और ऑन ग्राउंड हमारे रिपोर्टर्स बता रहे हैं, बीजेपी और सपा में टक्कर तो दिखाई दे रही है, लेकिन ये आखिरी मरहला आते आते जहां पर तस्वीर साफ हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी भी कुछ भी साफ तौर पर कहना मुश्किल है। अभी भी ये कह पाना मुश्किल है कि किस पार्टी को क्लियर एज मिली होगी। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि कुछ जगहों पर किस पार्टी को एज मिली होगी, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज पर किस लीडर की तरफ झुकाव ज्यादा दिख रहा है, लेकिन अभी तक क्लियर ये कह पाना मुश्किल है। जो सारी बातें हैं ये 10 मार्च को ही साफ हो जाएंगी कि आखिरकार किस पार्टी को अवाम ने चुना है, किस पार्टी को अवाम ने मेजॉरिटी दी होगी। तो काफ़ी मुश्किल है अभी तक ये कह पाना। तो यहाँ पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। आखिरी मरहला आते आते भी तस्वीर साफ नहीं है। तो ऐसे में और भी ज़्यादा दिलचस्प हो जाता है ये मरहला, क्योंकि अभी भी लोगों में और पॉलिटिकल पार्टीज़ में ये इंटरेस्ट बरकरार है, ये एक क्यूरियोसिटी बरकरार है कि कौन जो है आगे आएगा। दावा तो तमाम तर पॉलिटिकल पार्टियां कर ही रही हैं, लेकिन वाज़े तौर पर ये सब जानते हैं कि अभी भी कुछ भी कह पाना मुश्किल है। वहीं अगर हम आज के आखिरी मरहले 7वें मरहले की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कि पिछले इलेक्शंस की जब हम बात करते हैं, चाहे तो 2014 की हम बात कर रहे हो या फिर 2017 की बात करें या तो 2019 की जब हम बात करें, तो इन इलेक्शंस में 7वें मरहले में ये जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है उनमें हमने बीजेपी का वोट शेयर कम देखा है कंपेयर टू जो पहले मरहले हो चुके हैं। यानी कि आज के इस मरहले में सपा बसपा का पहले चुनाव में ज़्यादा होल्ड रहा है। हमने देखा है कि पिछले इलेक्शंस में, हालांकि सपा बसपा पिछले लोकसभा इलेक्शंस में अलायंस में थे, लेकिन बावजूद उसके कि वोट शेयर बेहतर था और एक स्ट्रॉन्ग पोजिशन में इस मरहले में इन कॉन्स्टिट्यूंसीज पे, इन जगहों पर नज़र आई थी। वहीं वाराणसी में आज चुनाव होने हैं। प्राइम मिनिस्टर का ही ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो ऐसे में और दिलचस्प, क्योंकि अब जो है ये बात प्रेस्टीज के हो जाती है, वजीर आजम के प्रेस्टीज की हो जाती है। तो लेकिन ये कह पाना कि क्या यहाँ पर मोदी लहर अभी भी बरकरार है, मोदी फैक्टर है, इस बात से इनकार नहीं है, लेकिन क्या अभी भी उतना ही बरकरार है, उस पर कई तरह की राय अभी सामने आ रही है। कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अब जो है उस तरह जो पहले लहर देखने को मिली थी वो देखने को नहीं मिल रही है। और ये भी बात आपको यहाँ पर वाज़ेह कर दे कि जब मोदी लहर थी भी, जब मोदी योगी का फैक्टर चल भी रहा था, उस इलेक्शन में भी, उस दौर में भी इस 7वें मरहले में बीजेपी की उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी जितने कि बाकी के मरहलों में थी। अच्छी परफॉर्मेंस थी लेकिन उतनी अच्छी नहीं थी, और वोट परसेंटेज जो है वो फिर भी सपा और बसपा का बेहतर था। अब हालांकि इस चुनाव में सपा बसपा का अलायंस नहीं है, तो क्या फिर से उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाएगी, लेकिन क्लियर यहाँ पर सपा एक अच्छी पोजीशन में दिखाई देती है। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पर कास्ट फैक्टर भी है, तमाम तबके के लोग भी यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। दलित एक बड़ा फैक्टर है, मुस्लिम तबका भी है यहाँ पर, ओबीसी है, स्वर्ण है, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर यहाँ पर काम करेगा। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी असेंबली इंतखाबात के हवाले से ये बड़ी खबर है। 7वें और आखिरी मरहले के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है, 7 बज चुके हैं, पोलिंग का आगाज हो चुका है। आजमगढ़, माऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली में वोटिंग शुरू हो चुकी है। वाराणसी, मिर्ज़ापुर, भदोही और सोनभद्र अजला में भी पोलिंग शुरू हो चुकी है। तो 9 अजला में पोलिंग शुरू हो चुकी है। आखिरी मरहले के तहत पोलिंग शुरू हो चुकी है। 9 अजला की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें आजमगढ़ आता है, माऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही,
मिर्ज़ापुर और सोनभद्र की हम बात कर रहे हैं, जहां पर वोटिंग शुरू हो चुकी है 7वें मरहले के तहत, आखिरी मरहला और काफ़ी इंटरेस्टिंग मरहला। हालांकि तस्वीर अब 10 मार्च को ही साफ होनी है, लेकिन अभी भी आखिरी मरहले तक आते आते कहना भी ये मुश्किल है कि एज किसको मिली होगी, कौन जो है जीत की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं आपको बता दें कि यूपी के इलेक्शन हर बार ही काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं। सबसे ज़्यादा असेंबली सीटें, सबसे ज़्यादा पार्लियामेंट्री सीटें यूपी से, तो इस वजह से यूपी जो है काफ़ी अहम रहता है नेशनल इलेक्शंस के लिए भी। और इस वजह से ये भी कहा जाता है कि दिल्ली की जो कुर्सी है वो लखनऊ से होते हुए जाती है। तो इस वजह से जो है यूपी के इंतखाबात तमाम तर पार्टियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। आखिरी मरहला है आज, तमाम तर पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और जिस हिसाब से रैलियां हुई, मुद्दे जो है, अगर हम ऑपोजिशन की बात करें तो जो सबसे बड़े मुद्दे रहे, ख़ास तौर से अगर हम सपा की बात करते हैं तो बेरोज़गारी का मुद्दा और महंगाई का मुद्दा और स्ट्रे कैटल्स का यानी आवारा जानवरों का मुद्दा जो है, ये सबसे ऊपर रहा ऑपोजिशन का। बीजेपी के मुद्दे रैली जिस जगह पे हो उस हिसाब से बदलते रहे। कभी राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म का मुद्दा ऊंचा रहा, तो कभी आपको बता दें कि महंगाई के हवाले से भी या फिर गुंडागर्दी, दहशतगर्दी के हवाले से। तो बीजेपी के जो है मुद्दे वो बदलते हुए दिखाई दिए हर रैली में, हर जगह पर जो है मुद्दा जो है वो अपनी इम्पोर्टेंस खोता नजर हुआ आया और एक दूसरा मुद्दा उसकी जगह लेता हुआ नजर आया बीजेपी की रैलीज में। वहीं आपको ये भी बता दें कि रशिया और यूक्रेन में जिस तरह के हालात हैं, ये भी एक मुद्दा रहा बीजेपी के रैलीज में और इस मुद्दे को भी कैश करने की कोशिश बीजेपी के जानिब से की गई। लेकिन क्या रशिया और यूक्रेन का मुद्दा लोगों में मकबूल रहा, ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि जितना भी हमने पहले फेज से हमारे रिपोर्टर्स ऑन ग्राउंड रहे हैं और जितना लोगों से बात की है, लोगों के लिए सिक्योरिटी मुद्दा रहा है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, महंगाई मुद्दा रहा है। तो इस वजह से भी हम ये कह सकते हैं कि शायद इस बार पहली बार ऐसा होगा कि एक पर्टिकुलर बड़ा नैरेटिव बीजेपी इस बार इस इलेक्शन में क्रिएट नहीं कर पाई। हमारे नुमाइंदे तारिक कमर वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक कमर, वाराणसी से आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीएम का ये गढ़ है, 8 असेंबली